नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ऐसे ज्ञान पर नए नए वीडियो लाने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। तो दोस्तों, अभी हम देर नहीं करेंगे, तो चलिए सवाल जवाब देखते हैं। तो पहला सवाल है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कलसुबाई। सवाल क्रमांक 2, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका सही आंसर है अहमदनगर। महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही जवाब है 6 राज्यों से लगती है। महाराष्ट्र की तटीय रेखा कितनी लंबी है? तो लगभग 720 किलोमीटर महाराष्ट्र की तटीय रेखा है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं? तो 37 जिले हैं। महाराष्ट्र की प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी। कोकण क्षेत्र किन जिलों में आता है? तो मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। विदर्भ क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो विदर्भ में 11 जिले आते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे नए नए जीके के वीडियो ला सके। क्योंकि हम तुम्हारे एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वतरांग महाराष्ट्र के किस भाग में फैले है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम भाग में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? गढ़चिरौली। भीमा नदी किसकी उपनदी है? तो दोस्तों, भीमा नदी एक कौन से नदी की उपनदी है? तो कृष्णा नदी की। चंद्रपुर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये चंद्रपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जरूर जाके देखिए, बहुत अच्छा है। पुणे जिले में कौन सी नदी बहती है? तो मुला और मुठा ये नदी पुणे जिले में बहती है। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, ये तो इसका सही है, सबको पता है, इसका आंसर गोदावरी। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, आषाढ़ी एकादशी को जहाँ पे यात्रा भरती है विठ्ठल रखमाई की, वो पंढरपुर, तो वो पंढरपुर है जो देवस्थान, वो पंढरपुर गांव कौन सी नदी के तट पर बैठा हुआ है? तो भीमा नदी। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोणार झील ये बुलढाणा जिले में स्थित है। ये उल्कापात से ये झील निर्माण हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है, आप जरूर जाके एक बार देखिए, मैं खुद जाके आई हूँ। सह्याद्री की औसत ऊंचाई कितने है? तो 1000 से 1200 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। महाराष्ट्र में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो महाराष्ट्र में वर्षा दक्षिण और पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। मराठवाड़ा क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले मराठवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो महाराष्ट्र की जो काली मिट्टी है, वो काली मिट्टी में कौन सा खेत किया करते हैं वहाँ के लोग? तो कपास की खेती के लिए वो बहुत सी काली मिट्टी उपयुक्त है। महाराष्ट्र का कौन सा भाग कपास पट्टा कहलाता है? तो विदर्भ। तो विदर्भ में कपास पट्टा कहलाता है, क्योंकि वहाँ कपास की खेती ज़्यादातर लोग करते हैं। गडकरी जलाशय किस जिले में स्थित है? नागपुर। महाराष्ट्र का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट ये महाराष्ट्र का प्रमुख बंदरगाह। कोकण का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सिंधुदुर्ग। पश्चिम घाट का एक और नाम क्या है? देखो, जो पश्चिम घाट है उसको एक और नाम से बुलाते हैं, तो वो सह्याद्री, क्योंकि सह्याद्री का जो पश्चिम माथा है उसको पश्चिम घाट कहते हैं। महाराष्ट्र में औसतन की वर्षा कितनी होती है? तो 900 से 3000 मिमी तक वर्षा होती है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो
ये कोयना परिजल योजना है वो सबसे बड़ी परिजल योजना है। महाराष्ट्र की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वायु है। महाराष्ट्र के सबसे अधिक वन्य प्राणी किस जिले में है? तो चंद्रपूर जिले में सबसे अधिक वन्य प्राणी है। पुणे किस पठारी क्षेत्र में स्थित है? पुणे पश्चिम महाराष्ट्र पठार क्षेत्र में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख बांध कौन से? तो महाराष्ट्र के प्रमुख बांध है उजनी, कोयना और जायकवाड़ी। कोयना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोयना नदी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है, रत्नागिरी जिला। महाराष्ट्र में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जालना और बीड, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। सह्याद्री पर्वत किस महासागर के समांतर है? तो इसका सही आंसर है अरब सागर। महाराष्ट्र की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? तो महाराष्ट्र की प्रमुख कृषि फसल है कपास। महाराष्ट्र में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो महाराष्ट्र में कुल राष्ट्रीय उद्यान है 6। महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्य कौन से? मेलघाट, नवेगाव और ताडोबा। महाराष्ट्र में प्रमुख पठार कौन से? बालाघाट, महादेव। 42 अगला क्वेश्चन है कोकण क्षेत्र की विशेष फसल कौन सी है? तो हापुस आम है कोकण क्षेत्र की विशेष फसल है। वहाँ आम की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? तो मुंबई। तो ये औद्योगिक और आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस जिले में है? तो ये गुफा औरंगाबाद जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छी गुफा है, तो अब जरूर जाइए।